एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का टाइम है और 5:30 बज रहे हैं का टाइम है, चाय बनाने का टाइम है, डिनर के बारे में सोचने का टाइम है कि अब क्या बनाए रात को। तो डिनर का थोड़ा सा भी टाइम है हमारे पास। तो पहले मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए और वंशिका और वेदांश को मिल्क देने के लिए। एंड सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, तो आज सोच रहे हैं कि सब्ज़ी भी ले आएँ। सब्ज़ी लेने के लिए जो है मार्केट जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, मार्केट जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये सब जो है ना, ये सब जो डिसाइड होगा ना, ये चाय पीते पीते होता है। एक्चुअली जो शाम का जितना भी जो काम होता है, शाम के जितने भी हमारे रूटीन होते हैं कि अब शाम को क्या करना है, तो वो चाय पीते पीते जो है डिसाइड होते हैं। और स्पेशली बाहर जाने का ये है कि कल वंशिका के पापा ने मजाक में कह दिया था कि आज जो है ना मीठा खाने का मन हो रहा है। तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि 24 घंटे हमारे घर में कुछ ना कुछ मिठाई अवेलेबल हो। मिठाई तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आती है कि बहुत कोई ओकेजनली मिठाई आ गई तो आ गई, या घर में कुछ बना लिया तो बना लिया, वरना तो ऐसा कुछ मीठा स्पेशल रहता नहीं है चीनी के अलावा। देन बस उनका बोलना था और वंशिका का रोना था। उनका बोलना हुआ, वंशिका का रोना हुआ कि बस आज तो मिठाई खानी है। और उन्होंने जिस टाइम पे बोला 9:30 बज चुके थे, और उस टाइम तक जो है ना सारी मिठाई की शॉप्स भी बंद ही हो जाती है, और अगर जो नहीं भी होती तो ऑनलाइन ऑर्डर जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बस यही है कि कल से बच्चों के दिमाग में घूम रहा है कि कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा खाना है। तो वंशिका को यहाँ पर खड़ी है, सुन रही है। तो वंशिका को तो जलेबी खानी है, बट इसके पापा को जलेबी नहीं खानी, उनको कुछ और ही खाना होता है मीठे में। तो वो सब बाद में डिसाइड करेंगे, देखते हैं क्या लेकर आते भी हैं या नहीं लेकर आते। और वेदांश को सोया चाप खाने हैं। टाइम हो गया चाप खाए हुए, पहले तो मिल जाती थी, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो सोया चाप जो होती है ना बनी बनाई, वो अभी मिल भी नहीं रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी सब कुछ प्लानिंग करते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में, चाय वाय बना लेती हूँ, इनको मिल्क वगैरह दे देती हूँ, एंड उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ में ही होगा। और चलिए चलते हैं। चीनी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो बस आज हम लोगों ने 5 केजी जो है चीनी मंगाई है। तो ये ऑनलाइन हम लोगों ने मंगाई है, तो बस उसको जो है मैं रख रही हूँ। तो ये 5 केजी चीनी है, जिसको मैं स्टील के जो मेरा कंटेनर होता है उसमें भर के रख देती हूँ। और थोड़ी सी चीनी जितनी यूज़ की है उसको मैं अपने जो डेली का मेरा बॉक्स होता है जिसमें मैं चीनी रखती ही हूँ उसमें निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए मिल्क गर्म। बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। और जब गर्मी होती है ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। जैसे बारिश का मौसम होता है ना, ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है तो मन खुश होता है, और खुश मन में सारे काम करने का मन होता है। लेकिन एक तो गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा है, ऊपर से हर दिन सुनो कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुनाई देती है। तो माहौल ना कुछ अजीब सा हो गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था ना तो कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, हर दिन नई नई चीज़ें, हर दिन नई नई चीज़ें। अब उससे भी मन उब गया है, क्योंकि कितने दिन कुकिंग कर लेंगे इतनी ज़्यादा, और इतनी गर्मी में कुकिंग वैसे भी नहीं होती है। तो बस मन अब सब चीज़ों से ना उबने लग गया है। अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि बस घर में बंद बंद ऐसा लग रहा है कि बस पागल हो जाएंगे थोड़े टाइम में अगर ऐसा ही रहा तो। सब यही उम्मीद है कि बस फटाफट से जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान सब कुछ जो है, जो लाइफ है ना वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग पहले जी रहे थे उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। बस अब यही है, क्योंकि मुझे वही टाइम अच्छा लगता है जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। वो टाइम सच में बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यारा टाइम है। हर टाइम ये सब घर में है, और सब घर में होते तो एक दूसरे से फिर लड़ाई झगड़े भी होने लग जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन कभी मैं बच्चों पे निकालती हूँ, कभी ये बच्चों पे निकालते, कभी हम दोनों एक दूसरे पे निकालते। तो बस ऐसा ही चल रहा है, तो लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहते हैं इस टाइम पे। तो बस ऐसा ही है, और चाय बन के रेडी है, चलिए।
तो चाय वगैरह पीते पीते ये डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है सब्ज़ी लेने चलते हैं। और बस हम लोग निकल चुके हैं चारों के चारों जो हैं सब्ज़ी लेने के लिए। और बच्चों को ले जाना थोड़ा सा ज़रूरी था क्योंकि घर में डेली किसी के भरोसे छोड़ के जाना सही नहीं है। तो बस आज हम लोग उनको भी साथ लेके चले गए हैं। फाइनली फिर जो है ना चाय वाय पीने के बाद निकल चुके थे सब्जी वगैरह लेने के लिए। और सब्जी जो है हम लोगों ने ले ली है। और अब बच्चों की फरमाइश थी कुछ मीठा खाने की, तो बस स्वीट शॉप के जो है ठीक सामने रुके हुए हैं। मैं नहीं गई वहाँ पर, सिर्फ ये गए हैं। और सब्जी लेने मैं गई थी लेकिन बच्चों को हमने बाहर नहीं निकाला, सिर्फ ये लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे। एक्चुअली ऐसा होता है कि सब्जी लेने अगर जेंट्स को भेजो ना तो उनको समझ में नहीं आता कि सब्जी लेनी क्या है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो सब्जी लेने के लिए मैं गई पहले और अब स्वीट्स लेने के लिए जो है ना ये गए हैं। देखते हैं क्या लेकर आते हैं, कुछ नहीं पता। और घर से बाहर निकलो ना तो मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि चलो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, थोड़ा देर जो है बाहर निकल गए हैं। और हम घर से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, बस हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट में जो है सब्जी की शॉप है, सब्जी की मार्केट है। और जो स्वीट शॉप है वो भी जो है घर के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बस वहीं तक आए हैं। और वंशिका को खानी थी रसमलाई, लेकिन वंशिका के पापा को खाने थे वो व्हाइट वाले रसगुल्ले होते हैं छोटे वाले, वो। अब देखते हैं कि पापा की फरमाइश की मिठाई आएगी या वंशिका की फरमाइश की मिठाई आएगी, क्योंकि वेदांश का सीन कुछ अलग होता है। वेदांश को चाहिए होती है और अच्छी मिठाई काजू कतली, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर्सनली मुझे काजू कतली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और काजू कतली वैसे बहुत महंगी आती है, बहुत तो नहीं कहेंगे बट हाँ महंगी आती है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक वो मिठाई। लेकिन वेदांश की फेवरेट है और उसके पापा को भी काफी अच्छी लगती है काजू कतली, तो वो तो खैर आने का सवाल ही नहीं उठता है। रस भरी और रस मलाई दोनों में से कोई एक चीज आने वाली है। और बस अब घर जाऊंगी एंड वही सब्जी वॉश करो, उनको ढंग से लगाओ एंड डिनर की तैयारी करो, बहुत सारा काम है। लेकिन बस यही होता है कि थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं ना, मूड फ्रेश हो गया तो अब काम में मन भी लगेगा, घर में जाके थोड़ा सा काम करने का मन करेगा। तो बस यही है। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। 8:10 हो गए हैं और हम लोग बस 10 मिनट पहले जो है घर आए हैं। ये देखिए सब्जी वगैरह लेके, ज़्यादा सब्जी नहीं मिली, थोड़ी ही मिली है। और हम लोग क्या हुआ कि घूमने लग गए थे, ऐसे ही गाड़ी में बैठ के इधर उधर चले गए थे, मतलब बाहर नहीं निकले, बस ड्राइव करते रहे। और मैंने सोचा थोड़ा सा और दूर तक निकल जाते हैं, तो बस घूम के आए। और वहाँ देखिए चप्पल जूतों की बरसात हुई हुई है, क्योंकि आके सबने ऐसे ही फेंके, किसी ने उठाए भी नहीं है। और अब जो है मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, तो सब्ज़ी जो है बना रही हूँ। पहले इनको वॉश वगैरह करने का काम जो है ना मैं बाद में करूँगी, पहले सब्ज़ी बना देती हूँ, डिनर वगैरह बना देते हैं, उसके बाद बाकी के सारे काम होंगे। और हाँ, मिठाई में ना रसमलाई मिली और ना ही रस भरी मिली, मिला क्या राजभोग, जो कि मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनली फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वही लेके आए हैं। और वेदांश बहुत रोया क्योंकि उसको आइसक्रीम खानी थी, लेकिन वहाँ पर आइसक्रीम नहीं मिली। एंड उसको सोया चाप खानी थी, तो सोया चाप की भी कोई ऐसा हमें कुछ मिला नहीं कि मैं जहाँ से सोया चाप खरीदती। तो वेदांश थोड़ी देर रोया, लेकिन अब शांत है, खेल रहा है। और वंशिका जो है ना पर कैरम खेलती है। तो चलिए फटाफट से जो है ना डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। अब मैं कट कर रही हूँ बैंगन। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में जो सब्ज़ी बनती है ना, वो होती है आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि यही एक सब्ज़ी है जो फटाफट से बन जाती है। तो आलू और बैंगन जो है मैंने कट कर लिए हैं, और साथ में छिलूँगी थोड़े से लहसुन, और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा राई और थोड़े से जो क्रश किए हुए लहसुन थे वो डाल दिए हैं, और साथ ही डाल दिए हैं बैंगन और आलू, और इसमें बेसिक मसाले डाल दूंगी।
और बस सिंपल सी जो है 10 मिनट में सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसको एक मिक्स देने के बाद जो है ना थोड़ा सा मैगी मसाला भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा टेस्ट जो है इन्हांस हो जाता है मैगी मसाला डालने में। और अब हम जो है इसको ढक के पकाएंगे। और साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ रोटियों की भी, तो जितनी देर में जो है सब्ज़ी बनती है उतनी देर में जो है मैं आटा गूंद लूँगी। और आटे को ढकने के बाद मैं अब आ गई हूँ इधर जो टोकरी होती है ना उसको खाली करने, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है बर्तन थे। थोड़े से जो है सिंक में बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, बस पानी वानी के ग्लास वगैरह थे। और अभी जो सब्ज़ी वगैरह कट की थी ना उसी के बर्तन थे, तो बस उनको फटाफट से मैं क्लीन कर लूँगी। और साथ के साथ बर्तन क्लीन कर लो तो जो है ठीक रहता है। और अब जो है ये टोकरी जो है ना बर्तनों वाली, वो मैंने खाली इसीलिए की थी क्योंकि अब मुझे जो है उसमें सारी की सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो वॉश करनी है। तो सारी सब्ज़ी जो है मैंने टोकरी में डाल ली है और अब अच्छे से उनको वॉश कर लूँगी। और एक बेडशीट बिछा के जो है सारी सब्जियां मैं उसमें अच्छे से फैलाकर सुखा दूंगी, तो इस तरीके से जो है ना सब्जियां अच्छे से सूख जाती हैं। और तो यहाँ पर हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कर लिया है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन की सफाई से पहले मुझे चिमनी क्लीन करनी है, तो बस उसी के लिए जो है मैंने पानी गर्म किया है, उसमें डाला है थोड़ा सा अप्रिल और जो लोहे वाला स्क्रबर होता है उसकी हेल्प से मैं पूरी जो है चिमनी को क्लीन कर लूँगी। I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. तो चिमनी को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने पहले गीले कपड़े से पोंछ दिया है और उसके बाद मैंने एक साफ और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। इस तरीके से चिमनी है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, चमक जाती है। और चिमनी मैंने पूरे जो स्टैंड भी होते हैं वो भी अच्छे से जो है धो लिए थे। तो बस यहाँ पर चिमनी वगैरह धुल के जो है साफ़ हो गई है। अब जो है मैं अपने गैस वगैरह को क्लीन करूँगी, क्योंकि जब मैं चिमनी क्लीन कर रही थी तो उसका सारा जितना भी सर्फ वगैरह जो चिमनी का गंदा पानी था वो सारा जो है गैस स्टॉप के ऊपर और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर गया था। तो इसीलिए मैंने जो है ना किचन आज जल्दी क्लीन नहीं की थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है पूरी किचन क्लीन कर लेती हूँ। Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know you made it in the nick of time. तो पूरी किचन वगैरह क्लीन करने के बाद जो है मैं पूरे किचन में जो है पोछा लगा लूँगी, क्योंकि ये मैं रोज़ ही रात को करती हूँ। जब किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ तो एक बार थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी जो है 10:15 हो गए हैं ठीक। और मैं अभी पूरा काम निपटाने के बाद, सारा किचन क्लीन करने के बाद, चिमनी वगैरह क्लीन करने के बाद शावर लेकर आई हूँ। एंड अब जो है हम लोग खाएंगे ये। तो ये राजभोग नहीं, एक्चुअली मैं आपसे बोल रही थी कि राजभोग आया, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने खोला ना तो वो राजभोग भी नहीं है। राजभोग का कलर येलो होता है और ये है वाइट कलर के, तो स्पंज वाले वाइट रसगुल्ले। तो हम लोग अब इसको खाने वाले हैं। तो अपने आज के ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ मैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।